हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में दिखाया था आपको सती अनुसुईया माता का सीन, और ये था हमारा पार्ट सेकंड। इसमें हम दिखाएंगे आपको पूरी हनुमान धारा और सीता माता की जो रसोई है जहाँ सीता माता खाना बनाती थी, वहाँ का लोकेशन। तो अब भाई हम जल्दी जल्दी करके अपनी गाड़ी से उतर करके चल दिए थे। यहाँ से हमने किया अपनी दूसरी गाड़ी। यहाँ हम लोग आ गए थे थोड़ा छाँव में पेड़ के पास, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही थी। और तब तक यहाँ जो मतलब हम लोगों को मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि सत्य अनुसुईया माता के यहाँ से घूम करके आए थे। फिर यहाँ पास की दुकान में हम लोग गए, थोड़ा सा समोसा वगैरह खाएं। और फिर इसके बाद हमारे दीपक भैया थे। फिर इनके बाद मतलब यहाँ इनकी गाड़ी खड़ी हो गई थी, मतलब यहाँ सबकी गाड़ी अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ की कुछ स्पेशल मतलब यहाँ की जो चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं वही ले जाती हैं। और फिर यहाँ से हम लोगों ने दूसरी गाड़ी किया। भाई देखिए आप, कितना जंगल पड़ रहा था। और फिर इसके बाद यहाँ जो मतलब कि गाड़ी थी, हम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत पत्थर-वत्थर पड़े थे, गाड़ी अच्छे से नहीं चल पा रही थी, धक्का-मुक्की लग रही थी। हम लोग एक एक बैलेंस बनाकर बैठ ही नहीं पा रहे थे, मतलब कभी इधर कभी उधर, मतलब बहुत पथरीली रास्ता थी। पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, फिर उसके बाद जैसे-तैसे खत्म हुआ। और फिर भाई यहाँ की जो रास्ता थी ना, इतनी मतलब कि कह सकते हैं इतनी बेहूदी थी, इतनी खराब थी, कुछ कहने की बात नहीं। फिर जैसे-तैसे करके हम लोग मतलब कि जा ही रहे थे, खेलते, कूदते, नाचते, वीडियो शूट करते-करते। फिर मतलब कि पहुँचना तो था ही। सीढ़ियाँ यार हम लोग चढ़ ना पाते, चढ़ते तो थक जाते। और क्या कहते हैं, फिर यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी गाड़ी किया, और फिर यहाँ पर छोटू थी, ये अपना सामान दिखाने लगी थी, बैग वगैरह अपना। और फिर यहाँ से मैंने मतलब कि ये छोटू से बोला कि मुझको बैग दे दो, मेरे कपड़े से मैच कर रहा है। इसने मुझको गाइस एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए नहीं दिया, केवल एक फ़ोटो क्लिक कर पाई थी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने हनुमान धारा। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर मतलब कि सीढ़ियों से नीचे देखने में कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पास क्या कहते हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ें बन रही थी। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट ही खुला था। और देखिए कितनी अच्छी सीन लग रही है। हम लोग ना मैं ना आपको सीढ़ियों के ऊपर से दिखा रही थी नीचे का लोकेशन, जहाँ हम लोग नीचे थे। देन इसके बाद हम लोग सीढ़ियाँ उतरना स्टार्ट कर दिए थे हनुमानधारा जाने के लिए। यहाँ हम लोग गाड़ी से आए थे, तो इसलिए हमको ऊपर से नीचे जाना पड़ रहा है। और जो गाड़ी से नहीं आते हैं, जो मतलब कि जो अपने पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, तो उनको नीचे से ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि नीचे से गाड़ी आने का कोई वो रास्ता नहीं है। फिर इसके बाद नीचे का जो लोकेशन था, बहुत ही मतलब कि मुझे ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे तो ऊपर से नीचे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद भाई हम एक-एक जीना मतलब कि सीढ़ियाँ उतरना स्टार्ट कर दिए थे। यार यहाँ की एक ख़ास चीज़ थी, यहाँ जो बेर होती है ना, इसको ये लोग मतलब सूखी करके और उसको गर्म पानी में खौला करके, और उसमें ये मतलब कि अपना नमक वग़ैरह जो मतलब कि डालते-वालते हैं यार, उसको वैसे करके देते हैं। बहुत इतनी मतलब टेस्टी थी, कुछ कहने की बात नहीं। जैसे लग रहा था कि ये बेर नहीं, कोई मतलब कि दूसरी चीज़ है, जिसको हमने आज तक खाया ही ना हो। फिर हमने इसको जाते वक़्त 2-3 पत्ते लिए, फिर आते वक़्त भी जब हम लोग आ रहे थे पूरा घूम करके, तब भी हम लोगों ने मतलब कि 2-3 पत्ते लिए। फिर इसके बाद ये मतलब कि अभी हम हनुमान धारा गए नहीं थे, मतलब कि जाने वाले थे वहाँ। तो जाते वक़्त मैंने भी लिया। फिर आ गए थे हम अपने हनुमान धारा। यहाँ कहते हैं कि यहाँ का जो मतलब कि पानी रहता है, ये ऑटोमेटिक बहता है, पता नहीं कहाँ से बहता है, और इसका कोई पता नहीं लगा पाया, वो बह रहा है गाइस। और फिर अभी तक ये जो मतलब पानी रहा करता था, तो ये मतलब कि बहुत मतलब पूरे में बहा करता था, अब थोड़ा-सा बहने लगा है। और यहाँ पास थी हमारी सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी। और भाई यहाँ के जो पंडित जी थे ना, ऐसा लग रहा था कि वो हमको जानते हैं बहुत दिनों से। वो भाई घूम-घूम करके मुझको और माही को ही टीका कर रहे थे। आप देख सकते हैं, पहले माही को इन्होंने टीका किया, फिर इसके बाद माही को प्रसाद दिया, फिर इसके बाद गाइज़ मैं वीडियो शूट कर रही थी, इन्होंने मुझको भी बुला करके मतलब कि प्रसाद दिया और मेरे टीका किया। और मतलब कि हमसे पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं, मतलब कि एक बात सोच, काम था ही नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने मतलब कि बोला कि बेटा किसके साथ आए हो? तो हमारा इंट्रो लेने लगे, हमने बताया अपनी मम्मी के साथ आए हैं। फिर बोले मम्मा को भी बुलाओ, उनको भी प्रसाद दे देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिला, हम लोगों ने खाया। मतलब कि बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ गाइज़, कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ ख़ासकर मज़ा इस बात की आती है, ऊपर से नीचे देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इतना अच्छा लगता है, कुछ कहने की बात नहीं। मतलब कि ऊपर हम लोग होते हैं और नीचे की जो चीज़ होती है, जो मतलब कि रोड है, पहाड़ है और गाड़ियाँ हैं, ये सब मिला कर के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि कोई मतलब कि कह सकते हैं यूनिक प्लेस बन जाता है। ऐसा क्यूट सा मतलब कि लगता है।
हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहीं अभी थे हनुमान धारा में, फिर मेरी मम्मी गई पंडित जी के पास बुला रहे थे काफ़ी देर से। मम्मी बैठे हुए थे, वो मतलब कि पूजा अपना कर रही थी, इस वजह से नहीं जा पा रही थी। फिर इसके बाद पंडित जी मम्मी को बुलाए, उनसे पूछे मतलब उनको जो पूछना था। फिर इसके बाद मम्मी और पंडित जी की बातचीत हो रही थी गाइज़। फिर हमको यहाँ हनुमान धारा से होकर के जाना था सीता माता की रसोई। फिर यहाँ पास हमको कुछ प्रसाद-वसाद मिला और फिर मतलब कि हम लोग फिर ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर सीता माता की रसोई थी और हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे यार, चढ़ते-चढ़ते थोड़े में ही थक गए थे हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना, हम चढ़कर ही माने। देख सकते हैं आप नीचे का लोकेशन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ऐसा लगता है ऊपर रहो और नीचे ही बना मतलब नीचे ही देखते रहो। फिर हम जल्दी-जल्दी चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत मज़ा आ रही थी। फिर यहाँ पास दीपक भैया ने खरीदा था क्या कहते हैं, पता नहीं क्या है, मैं भूल गई नाम। हाँ, इतना पता है कि इसमें क्या पड़ा रहता है, खोया और चीनी पड़ा रहता है उसको मतलब कि रबड़ी हाँ, रबड़ी थी। फिर उन्होंने खरीदा और मतलब कि ये लोग खाए, मैंने 1 चम्मच खाया, मुझे कम अच्छा लग रहा था। अब हम लोग आ गए थे सीता माता की रसोई में। यहाँ पास क्या था कि कहते हैं कि जो सीता माता थी, वो मतलब कि यहाँ खाना बनाया करती थी और हमने उनका जो खाना बनाने वाला चूल्हा था, उसको हम लोगों ने देखा था। मतलब कि येलो कलर का था, लेकिन वहाँ पास क्या कहते हैं कि वीडियो नहीं बनाने देते हैं, इस वज़ह से गाइस मिस हो गया वो वाला पार्ट। बट कोई बात नहीं, मैंने मतलब कि बहुत चीज़ों की मतलब कि वीडियोज़ बनाई हैं, जो मतलब कि पर्याप्त हैं। भाई वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते हैं मतलब कि कुछ प्राइवेसी जगह होती हैं, इस वज़ह से वो लोग मतलब कि कैमरा अलाउड नहीं करते हैं, कहते हैं कि अपना कैमरा बंद करो, यहाँ वीडियो आप नहीं बना पाओगे, तो वहाँ बंद करना पड़ता है। और ये भाई थे पंडित जी सबको गदा मार रहे थे भाई, माई को तो रख दिए गदा, उसका तो उठा ही नहीं रहे थे। फिर ये थी मेरी सीता मैया, इनसे थोड़ा-सा मैंने लव-सब किया, फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे, फिर से देखो गाइस फिर से हम लोगों ने बैर खरीदा था आते वक़्त क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। इस वज़ह से मैंने मम्मी को भी बोला मम्मी आप भी टेस्ट करके देखो, तो मम्मी को भी अच्छी लग गई यार, मम्मी ने भी बैर खाया और हमारे ड्राइवर भैया भी खाए मतलब जितने भी लोग थे ना सबसे मेरी यही राय है कि अगर हनुमान धारा जाओ ना तो ये वाली बैर पक्का खाना। गाइस इसके बाद वहाँ के जो पंडित जी थे ना मुझे ऐसा टीका लगाया था जैसे कंचना का, मैं कंचना वाला मोमेंट फ़ील कर रही थी। मैंने देखा ही नहीं था मेरे इतना बड़ा टीका लगा है, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब मुझे देखने को मिला। अब इसके बाद हम लोग आ गए थे मतलब कि घूम-घाम करके बाहर अब हम लोग जा रहे थे घर। इसके बाद गाइज़ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मतलब कि रोड लग रही थी। यहाँ गाड़ी में बैठ कर के आप मतलब कि आँख नहीं बंद कर सकते हैं अगर आपको लोकेशन देखना है तो इतना मतलब कि अच्छा लगता है। अब मैं क्या-क्या ही रिकॉर्ड करूँ, मुझे देखना भी था रियल आइज़ से मतलब कि पहाड़, सामने पहाड़ रहते हैं, पहाड़ के ऊपर बादल और फिर अगल-बगल क्या कहते हैं पेड़-पौधे रहते हैं, बीच में रहती है सड़क और इतनी मस्त सड़क गाइस देखते ही रह जाओ, इतना अच्छा मतलब कि कह सकते हैं कि जगह बन जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। देख सकते हैं आप कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं और बगल-बगल घास उगी हुई है, पेड़ हैं और ऊपर हमारा बादल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और क्या कहते हैं घूमने में काफ़ी मस्ती मतलब कि काफ़ी मज़ा आया, फिर घूम-घाम कर हम लोग आ गए थे, गाड़ी में रेस्ट करने लगे थे यार गाइज़ क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, दूसरे की गाड़ी से गए तो उसमें मतलब कि ऐसे बैठे थे, एसी नहीं लगी थी उसमें, इस वज़ह से काफ़ी परेशान हो गए थे और पथरीली जगह भी थी और यहाँ आकर मतलब कि छोटू लेट गई थी और यहाँ आकर हम दोनों मस्ती करने लगे। फिर छोटू उठी कह रही थी, "मेरा सामान दिखाओ यार अपने" मतलब कि दीदी मेरा सामान दिखाओ अपने वीडियोज़ पर जो-जो खरीदी है वो देखो गाइज़ पर्स ली थी मुझको कह रही थी अपनी वीडियो में दिखाओ कि मैंने ये-ये चीज़ खरीदा है। फिर इसके बाद मुझको एक-एक करके वो देने लगी कि मेरी मतलब कि मैंने जो सामान लिया है वो आप दिखाओ फिर देखो ये ब्रेसलेट था, 2 पर्स इसने खरीदे थे, एक पर्स में पैसा भरने के लिए और ये मेरे नेम का एक लेटर ली थी जी। इसको बोले थे अपने बैग की चेन में लगाना। फिर इसके बाद हम लोग अब आ गए थे हम अब थोड़ा-सा मीठा खा रहे थे, लड्डू जो मतलब हनुमान धारा का प्रसाद था, वहाँ कहते हैं लड्डू चढ़ता है। फिर इसके बाद हम लोग फिर से क्या कहते हैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके आ गए थे। गाइज़ ये वीडियो मैं इसलिए शूट की हूँ, ये वाला पार्ट आपको दिखाना था कि यहाँ की ये जो लाइट लगी हुई ना, देखो कैसे
लगी हुई है मतलब कि धनुष के स्टाइल में। मतलब मुझको ये बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे धनुष बनाए हैं और फिर उसके अगल-बगल लाइट लटकाए हुए हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा था। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि राम जी का ही एरिया है और राम जी से रिलेटेड भाई धनुष है। इस वजह से क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर हम लोग मतलब कि चल दिए थे अपने घर की तरफ, मतलब कि मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो मतलब कि लाइट लगी हुई है, धनुष लगा हुआ है, मैंने सोचा कि ये पार्ट शूट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि वहाँ जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट लाइट लटका दी जाती है ना, खड़ी-खड़ी, सीधी-सीधी, तो वहाँ ऐसे नहीं था मतलब कि बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से मतलब कि लाइट लगाई गई थी। यहाँ पास हमको मिला भाई धनुष, जो अभी तक मतलब कि लाइट में लगा हुआ था और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, देख सकते हैं मतलब इसके लिए एक स्पेशल मतलब कि ग्राउंड बनाया गया था क्या ताकि इसको कोई मतलब कि दे मतलब कि कुछ नुकसान ना पहुँचा सके। और फिर इसके बाद हमने अपनी गाड़ी में डलवाया तेल क्योंकि हमारी गाड़ी चलते-चलते थक गई थी। इसके बाद हमारे भैया ने अपनी गाड़ी में तेल लग मतलब कि तेल भरवाए कह सकते हैं, फिर आ गए थे हम लोग होटल में और फिर होटल में क्या कहते हैं हम लोग रुके थोड़ा-सा भाई भूख लग गई थी बहुत ही ज़्यादा और फिर इसके बाद हम लोग चल दिए थे यार खाना खाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और यहाँ होटल के बाहर यार फ्लावर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इनको भी शूट कर लिया। अब हम लोग बैठ गए थे यार अपनी पेट पूजा के लिए और ये हमारे दीपू भैया था, महिमा ये दोनों फ़ोन में मस्त थे और मम्मी छोटू अपना मतलब कि फेस वॉश, हैंड वॉश करके बैठ चुकी थी यार खाने के लिए। अब देरी थी खाना आने के लिए, खाना भी आ गया था और जिसमें हम लोग खाए थे पनीर और तंदूरी रोटी और क्या कह सकते हैं कि पुलाव और यहाँ अचार भी दिए थे, प्याज़ भी दिए थे, मतलब घर के जैसे एकदम दिए थे और यहाँ की जो मतलब कि तंदूरी रोटी थी ना, खा कर के यार मज़ा आ गया और मैंने राइस कम लिया था क्योंकि मुझे रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और हमारा हो चुका था खाना सफ़ा। यार हम लोगों ने पेट-वेट अपना भर लिया था और अब हम लोग चल दिए थे अपने घर की रास्ते की तरफ। आ गए थे हम लोग मतलब कि बाहर खा पी कर के और अभी मेरी मम्मी अंदर थी पेमेंट-वेमेंट कर रही थी। फिर इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं, ये वो सामान है जो मतलब हमको हनुमान धारा में मिला था। मतलब कि उन्होंने पंडित जी ने दिया था, जो मतलब बोल रहे थे ये सीता माता का मतलब कि कपड़े हैं, ले जाओ घर। फिर इसके बाद यहाँ हमने थोड़ा-सा कोल्ड ड्रिंक, माज़ा पिया क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, धूप हो रही थी, 12 बज गए थे। फिर क्या कहते हैं यहाँ से हम लोग आ रहे थे फिर गाड़ी में खाते-पीते और फिर यहाँ पास हमको मिला जमुना जी की यमुना जी, आप लोग जानते होंगे मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है। आ गए थे गाइस हम घर और यहाँ से हमारा खत्म होता है पार्ट 2 से चित्रकूट वाला पूरा ब्लॉग। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा हमारा मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत ही मेहनत करके मतलब हम लोगों ने बनाया था। ये वाला वीडियो यहाँ कर गाइस मैंने पिज़्ज़ा मतलब ऑर्डर किया, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और फिर गाइस मैंने खाया, बहुत ही ज़्यादा मेरे भूख लग रही थी। फिर मतलब कि आप दोनों वीडियोज़ को मतलब कि लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कैसे लगे मेरे दोनों ब्लॉग्स आप लोग एक प्यारा-सा कमेंट्स कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना थोड़ा-सा प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में देकर जाइएगा। बाय-बाय गाइस।